आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल का सेहत से क्या कनेक्शन है। ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह शरीर के किसी न किसी अंग से संबंधित होता है। कुंडली में जब संबंधित ग्रह की दशा होती है तब उस ग्रह से संबंधित शारीरिक समस्याओं से व्यक्ति को होकर गुजरना पड़ सकता है। राहु को छाया ग्रह माना गया है, लेकिन राहु का काम किसी भी काम में रुकावट डालना है। राहु अशुभ हो तो रोग पैदा कर देता है, जैसे शरीर से बदबू आना, कोढ़, खुजली, पैर में कोई बीमारी होना। शुक्र संसार के सभी भौतिक सुखों का कारक शुक्र है। शुक्र स्त्री सुख, दैनिक व्यापार, साझेदारी के बारे में मुख्य संकेत देता है। शुक्र जब बुरे प्रभाव देता है तो पत्नी को कष्ट, शारीरिक कमजोरी, संतान उत्पत्ति में बाधा, व्यापार में घाटा और नाजायज धंधों में बढ़ोतरी हो जाती है। गुरु कुंडली में गुरु के खराब होने से सुखों में कमी आती है, जैसे पति को शारीरिक कष्ट, पेट से संबंधित रोग, शुगर, जिगर में विकार, बहरापन, गूंगापन या सम्मान में कमी। बुध जिस कुंडली में बुध की स्थिति खराब होती है उससे नाक, गला, अंतड़ियों और गुर्दों की परेशानी रहती है। अगर कुंडली में बुध पाप ग्रह से पीड़ित हो तो किशोरावस्था में विशेष शारीरिक कष्ट होगा। मंगल कुंडली में सूर्य, मंगल, केतु की युति हो तो अग्निकांड का शिकार हो सकते हैं या सूखा रोग हो सकता है। चंद्रमा कुंडली में चंद्रमा बुरे प्रभाव दे रहा हो तो आंखों की परेशानी हो सकती है। चंद्रमा का संबंध राहु, केतु के साथ हो तो शराबी या नशे की दवाई के आदी हो सकते हैं। राहु का चंद्रमा पर प्रभाव हो तो मिर्गी की शिकायत हो सकती है। सूर्य अगर नीच राशि तुला का हो तो आंखों में परेशानी होती है। संतान को कष्ट, हड्डी, जोड़ों में दर्द और शूल रोग भी सूर्य की कमजोरी से होते हैं। अशुभ सूर्य से गर्भपात होता है और हृदय गति भी रुक सकती है। आपको सेहतमंद रखने के कुछ अचूक टोटके क्या हैं? बीमार सभी लोग होते हैं, दवा भी लेते हैं, लेकिन कई बार सिर्फ दवा काम नहीं आती। परिवार में कोई बीमार है और लगातार दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा तो किसी भी रविवार से शुरू करके लगातार 3 दिन तक गेहूं के आटे का पेड़ा और 1 लोटा पानी मरीज के सिर से उतारकर पानी को पौधों में डाल दें, पेड़ा गाय को खिला दें। इसी तरह अमावस्या को सुबह मेहंदी का दीपक पानी मिलाकर बनाएं। तेल का चौमुहा दीपक बनाकर 7 उड़द के दाने, सिंदूर और 2 बूंद दही डालकर नींबू की 2 फाक से शिवजी या भैरव जी के चित्र का पूजन करें। महामृत्युंजय मंत्र की एक माला या बटुक भैरव स्त्रोत का पाठ करके रोग शोक दूर करने की भगवान से प्रार्थना करें। अगर बच्चा बहुत जल्दी बीमार पड़ रहा हो तो शुक्ल पक्ष की अष्टमी को 8 गोमती चक्र पूजा स्थान में माँ दुर्गा के श्री विग्रह के सामने लाल रेशमी कपड़े पर रखें। माँ भगवती का ध्यान करते हुए कुमकुम से गोमती चक्र पर तिलक करें। धूप बत्ती और दीपक जलाएं। धूप बत्ती की भभूत से गोमती चक्र को तिलक करें। ओम ऐं ग्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे की 11 माला जाप करें। जाप के बाद लाल कपड़े में 3 गोमती चक्र बांधकर ताबीज बनाकर धूप दीप दिखाकर बच्चे के गले में डाल दें। बचे हुए 5 गोमती चक्र पीले कपड़े में बांधकर बच्चे के ऊपर से 11 बार उतारकर वीरान स्थान में गड्ढा खोदकर दबा दें। हमारे दर्शकों को आज का सबसे खास गुरु मंत्र दीजिए। बेटा आज बात हो रही है सेहत की, क्योंकि सेहत से बड़ा धन तो कोई भी नहीं होता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि सबसे उत्तम धन और सबसे बड़ा धन एक ही है, निरोगी काया। तो जिसके पास ये है बाकी फिर वो दुनिया के लिए सारे काम कर सकता है, सारे सुखों को अर्जित कर सकता है। तो इसके लिए आज से ही अपने घर के अंदर एक असूल बना के चलें कि भले ही आप शहर के सबसे व्यवस्थित, सबसे मॉडर्न इलाके के अंदर रहते हो, लेकिन आपके रसोई घर के अंदर कभी भी बाहर से आया हुआ जूता चप्पल नहीं जाएगा। रसोई घर के लिए एक स्पेशल चप्पलें बनाओ जिनको हर रोज सुबह धोना बेहद ज़रूरी होगा। सुबह या रात को ही आप धो करके उन चप्पलों को किचन के अंदर वहीं छोड़े, ये बहुत ज़रूरी है बेटा। ये एक अपना असूल बना लो। और दूसरा,
सेहत जिनको अच्छी रखनी है बेटा, वो 2-3 चीज़ों का खास तौर पे प्रयोग करें। सबसे पहले, अगर आपका खून अच्छा नहीं है, उसमें जान नहीं है, अगर आपके खून के मसल कमज़ोर हो गए और वो बीमारियों के कीटाणुओं से हारने लग गए, तो आप तो पहले ही हारे हुए हैं। तो इसके लिए सर्दियों के अंदर जो हमारे दादी नानी बनाया करती थी, हमारी माँ जो बनाया करती थी, एक पंजीरी जिसके अंदर हर तरह का ड्राई फ्रूट डाल के आटे को देसी घी में भून के बनाया जाता है। बेटा अगर आप ज़्यादा नहीं खाना चाहते तो रोज़ कम से कम 1 लड्डू उसका बना करके आप दूध के साथ खाएं। आप देखिए आपकी इम्यूनिटी कितनी बढ़ती है। सदा स्वस्थ रहने का मूल मंत्र है बेटा। और साथ ही जब तक जियोगे जोड़ों के दर्द नहीं कभी सताएंगे और ना जोड़ों के अंदर कभी कोई कमी आएगी। एक तो ये। दूसरी चीज़, अपने खाने के अंदर शहद, केसर, हल्दी, इनका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है। और जो भी लोग इन चीज़ों को अपना के चलेंगे बेटा, वो ज़िंदगी के अंदर सेहत की तरफ से कभी नहीं दुखी होंगे, अपनी याददाश्त की तरफ से कभी दुखी नहीं होंगे। और बढ़ती उम्र के साथ में यही तो सारी बड़ी प्रॉब्लमें आती हैं। और जो बच्चे सर्दियों में, हर सर्दियों में पंजीरी खाता है, उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, उसकी लिखाई पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, उसका खेल कूद बहुत अच्छा होता है और बड़े होकर के उसका काम काज बहुत अच्छा होता है। तो बेटा इन बातों को अपनाओ और सदा सुख पाओ।